हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 4 जो कि आपकी रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। जैसे कि हमने कल क्वेश्चंस किए थे इसके, तो उस तरीके के क्वेश्चन ही आज हम करेंगे। तो चलिए फटाफट से कनेक्ट हो जाए सभी, देन हम स्टार्ट करते हैं आपकी हमारी क्लास को। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1 मिनिमम। किसके लिए, यानी कि जो यहाँ पे आपको गिवन है, डबली आयोनाइज्ड लिथियम है, सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम है, या ड्यूटीरियम एटम है, या फिर हाइड्रोजन एटम है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस विल मिनिमम। किसके लिए मिनिमम होगी? तो आपको पहले रेडियस का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि रेडियस जो है किसी भी फर्स्ट ऑर्बिट की या किसी भी ऑर्बिट की, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। आर की जो वैल्यू होती है आपके पास फॉर nth स्टेट इज इक्वल टू होती है n स्क्वायर a नोट डिवाइडेड बाई, यही होती है। ये क्या है? nth ऑर्बिट रेडियस। इसकी वैल्यू जो है क्या करती है आपके पास, n के ऊपर और z के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। a नोट इज द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए। यहाँ पे सबसे पहले ए ऑप्शन के लिए बात करते हैं। डबली आयोनाइज्ड क्या है आपके पास? लिथियम है। अब लिथियम के पास कितने होते हैं? 3 6 इस तरीके से है। जेड यानी कि फॉर द लिथियम जेड इक्वल टू 3 आपके पास। और अगर यहाँ पे क्या कर दिया है हमने, इसको डबली आयोनाइज्ड कर दिया है, यानी कि हमारे पास क्या है, Li2 पॉजिटिव अगर है, Li2 पॉजिटिव अगर है, तो n की वैल्यू सभी के लिए 1 देखनी है। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n की वैल्यू ऑब्वियसली 1 ही होगी। वैल्यू वेरी करेगी किसके? आपके पास जेड की। तो जेड यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। दैट्स वाई ये चेंज नहीं करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे? 3 के 3 रहेंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब कि कितने होते हैं इसके पास। ठीक है, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आउटर में तो जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये क्या सिस्टम हो गया, लास्ट टाइम मैंने बात करी थी कि ये जो जेड है ना आपके पास, ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उसके पास, ये वो नंबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं डिपेंड करता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो रिएक्शंस के साथ क्या कर जाती हैं, चेंज कर जाती हैं। अगर वो चेंज हो जाते हैं तो फिर हमारे पास ये डिपेंडेंसी है, मतलब कि वेरी करेगी जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स चेंज करेंगे। ठीक है जी बात। तो जेड इसके लिए 3 रहेगा, राइट। तो आर एन की वैल्यू कितनी रहेगी? आर एन कितना रहेगा? आर 1 होगा ये, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 1, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। ये आ जाएगा ए नोट डिवाइडेड बाय 3। कितना आ जाएगा? ए नोट डिवाइडेड बाय 3, दैट इज आर एन फॉर लिथियम। दूसरा हमारे पास है बी ऑप्शन, दैट इज इसके अंदर है सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम। अब हीलियम क्या होता है? 2 4। हीलियम क्या होता है? 2 4। अब हमें निकालना किसके लिए है? हीलियम सिंगली आयोनाइज, यानी कि हीलियम पॉजिटिव के लिए। इसके लिए निकालना है हीलियम पॉजिटिव के लिए। Similarly, here the Z equal to 2, Z is not changed due to the ionization. Z जो है चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी बनेगी हीलियम के लिए? दैट इज ये बनेगी आपके पास A नोट बाय 2। कितनी बनेगी? A नोट बाय 2। कंपैरिजन बाद में करेंगे। सी ऑप्शन में आपके पास क्या है? सी ऑप्शन में है ड्यूटीरियम एटम। व्हाट इज दिस ड्यूटेरियम? ड्यूटीरियम क्या होता है? ड्यूटीरियम देखो, आपके पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का ही एक आइसोटोप है ये। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक हाइड्रोजन खुद हो गया, ठीक है, एक ट्रीटियम होता है, एक ड्यूटीरियम होता है। तो ड्यूटीरियम के लिए भी क्या होगा? जेड की वैल्यू 1 रहेगी, है ना। हाइड्रोजन के आइसोटोप देखे होंगे, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। ठीक है, इसको तो हाइड्रोजन बोला जाता है, इसको ड्यूटीरियम बोला जाता है, और ये जो लास्ट वन है इसको ट्रीटियम बोला, क्या बोला जाता है? ट्रीटियम बोला जाता है, राइट। ये आपके पास रेडियो एक्टिव होता है जो ट्रीटियम है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। ठीक है जी, जेड की वैल्यू इसके लिए 1 रहेगी, तो R1 फॉर दैट इज इक्वल टू A नोट बाय 1। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए भी कितनी रहेगी जेड की वैल्यू?
वन रहेगी। ठीक है, हाइड्रोजन एटम यानी कि यहाँ पर अगर डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन में क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू वन, सो हेयर R1 इज इक्वल टू A0/। अब यहाँ से बताओ कि किस में सबसे कम वैल्यू है, R1 की वैल्यू सबसे कम किसकी आ रही है। नीचे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख गया होगा। ठीक है, वो बाकी कलर हमारे चले गए हैं उधर, पता नहीं क्यों हुआ है ऐसा अचानक, चलिए कोई बात नहीं। हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है, ये 3 नंबर जो है क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। दैट इज योर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, ए आपका ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर, ओके। तो नोट कर देंगे फटाफट से, ये एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन आपको पता है ना, तो कहीं पे भी क्वेश्चन है नहीं रुकने वाला। राइट, चलिए नोट कर देंगे इसको फटाफट से एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट इन द nth ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम विल बी। ये तो आपको पता होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी की एक्सप्रेशन है, टोटल एनर्जी फॉर एन हाइड्रोजन एटम इन एन nth ऑर्बिट, ये कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन, एन स्क्वायर पे ऊपर डिपेंड। ठीक है, क्या होगा, डिवाइडेड बाय एन, राइट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट इज द एन। ठीक है, nth ऑर्बिट के लिए क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन। राइट आंसर इज बी। Here minus sign is shows that the electron is bounded by nucleus। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बाउंडेड है, किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। दैट्स वाई हियर इज अ नेगेटिव साइन इज कम्स। ठीक है, इसकी वजह से ये आएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट दैट इज Rn in term of Bohr radius for an hydrogen atom is given by। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हमने अभी जो हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस निकाली थी हमें सभी के लिए, ठीक है। दैट इज हमारे पास Rn जो आया था ये आया था n² A0 डिवाइडेड बाय Z। फॉर एन हाइड्रोजन एटम अगर बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए आपका Z क्या होगा जी, Z होगा 1। Z अगर 1 होगा तो Rn इज इक्वल टू n² A0, कितना होगा n² A0। दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर बात, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द बोहर मॉडल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम द लोएस्ट ऑर्बिट कोरस्पॉन्डिंग टू। ये कह रहा है कि बोहर मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम का लोएस्ट ऑर्बिट किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है। लोएस्ट ऑर्बिट यानी कि ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। लोएस्ट ऑर्बिट का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट मीन्स इट्स ग्राउंड लेवल। अगर ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, देखो ग्राउंड लेवल पे जो एनर्जी है वो आपकी मिलेगी मिनिमम। मान लेते हैं ये हमारा है ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल होगा n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 1 पे होगा बिकॉज n इक्वल टू 0 इज नॉट अ स्टेट, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास वो क्या होगी, मिनिमम होगी। एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। एनर्जी अगर मिनिमम है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी देखें कितनी होगी, मैक्सिमम। तो अगर हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ एनर्जी उस स्टेट की क्या होगी, मिनिमम होगी। एनर्जी अगर मिनिमम है तो स्टेबिलिटी उस स्टेट के लिए क्या होगी, मैक्सिमम। स्टेबिलिटी क्या रहेगी आपकी, मैक्सिमम रहेगी। एंड दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम एनर्जी होगी। देखो फर्स्ट कह रहे हैं इनफाइनाइट एनर्जी होगी लोअर ऑर्बिट में, बिल्कुल नहीं हो सकती जी, मिनिमम होनी चाहिए एनर्जी, ठीक है। ये कह रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी होगी, नहीं, मिनिमम एनर्जी होगी या जीरो एनर्जी होगी, जीरो एनर्जी नहीं होती, एनर्जी विल बी मिनिमम, ठीक है। जीरो एनर्जी का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट 0 डिग्री 0 केल्विन के ऊपर, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको बोला जाता है, वहाँ पे जाके हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो भी एटम है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल स्टेबिलिटी में आ जाते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी है, ठीक है। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल हो सकता है जीरो हो जाए, बट वाइब्रेशनल वहाँ पे भी उसमें रहेगी एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो कभी भी जीरो एनर्जी नहीं होगी, राइट। तो आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम is revolving in a circular track of radius 5.3 into 10 to power minus 11 meter with a velocity 2.2 into 10 to power 6 around the proton, then the frequency of electron moving around the proton is। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है जी आपकी वेलोसिटी बाय 2 पाई आर। क्या होगी, वेलोसिटी बाय 2 पाई आर। चलिए ये फॉर्मूला यूज़ करके आप ये निकालो, फॉर्मूला यूज़ करके जो है क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे क्या आएगा।